तो लाइबनिट्ज़ रूल करते हैं। लाइबनिट्ज़ रूल का जो स्टेटमेंट है ना, उसको देखते हैं एक बार। तो लाइबनिट्ज़ रूल क्या बोलता है कि यदि कोई इंटीग्रल है, सपोज एफ टी डी टी, और इस इंटीग्रल की लिमिट्स जो हैं वो वेरिएबल एक्स के टर्म्स में लिखी हुई है। मतलब क्या है, इसकी लोअर लिमिट जो है वो सपोज यू एक्स है ना, एक्स में एक फंक्शन है ये, और अपर लिमिट जो है वो भी एक्स में कोई एक फंक्शन है। तो लेबनिज़ रूल हमको क्या रिजल्ट देता है किस एक्सप्रेशन का, कि यदि हम इसको एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो किसके टर्म्स में आएगा, है ना, एक्स के टर्म्स में आएगा, एक्स के टर्म्स में आएगा। और यदि उसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आएगा, है ना, लाइबनिट्ज़ रूल वो प्रोवाइड करता है। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा अपने पास में, है ना, ये फंक्शन यदि एफ टी है तो एफ ऑफ वी एक्स, है ना, ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया एक तरह से, इनटू डिफरेंशियल ऑफ अपर लिमिट वी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ, है ना, ये लोअर लिमिट यू एक्स इनटू डिफरेंशियल ऑफ लोअर लिमिट, है ना। लेबनिट्ज़ रूल जो है वो ये एक्सप्रेशन देता है। अच्छा, और ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, है ना, इसको भी एक बार देख लेते हैं अपन, कि सपोज ये जो इंटीग्रल है ना, एफ टी डी टी, सपोज इसका ये रिटर्न करता है ना, ये तो टी के टर्म्स में रिटर्न करेगा, है ना, एफ टी प्लस सी। सपोज इस इनडेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट जो है वो सपोज ये आता है। इसमें यदि हम लिमिट लगा देंगे क्या, यू एक्स टू वी एक्स, है ना, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा एफ ऑफ वी एक्स माइनस एफ ऑफ यू एक्स, है ना, ये आ जाएगा, ठीक। और ये एफ टी जो है वो ये स्मॉल एफ टी का एंटी डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि यदि इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ टी को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, है ना, ये तो क्लियर ही है। तो लाइबनिट्ज़ रूल में हमको क्या निकालना है, इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल निकालना है हमको, ठीक है। ये तो एक फंक्शन इन एक्स है, तो दिख ही रहा है अपने को ना, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, एफ टी इसका डिफरेंशियल, है ना, ये क्या है, ये एफ टी के बराबर है, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को अपन डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, है ना, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, एफ डैश ऑफ वी एक्स, ठीक है, इंटू, है ना, वी एक्स का डिफरेंशियल वी डैश एक्स, और माइनस एफ डैश यू एक्स, और यू एक्स का डिफरेंशियल यू डैश एक्स। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है एफ डैश वी एक्स, है ना, कैपिटल एफ को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो है ना यही वाला एक्सप्रेशन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, एफ टी, और टी के जगह पे यहाँ पे क्या है, वी एक्स है, तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ वी एक्स इंटू वी डैश एक्स, और माइनस एफ ऑफ यू एक्स इंटू यू डैश एक्स, ठीक है। यही एक्सप्रेशन है लेबनिज़ थ्योरम का, है ना, जो यहाँ पे अपन ने ऊपर लिखा है ना, हेंस प्रूव्ड। तो अब इसके, है ना, कुछ स्पेशल केसेस भी देख लेते हैं अपन। तो इसके दो स्पेशल केस हो गए, है ना। पहला स्पेशल केस तो क्या हुआ कि यदि ये लोअर लिमिट जो इंटीग्रल की है वो एक कांस्टेंट है ना। नॉर्मली अपने पास में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें कई क्वेश्चंस में आपको लोअर लिमिट जो है वो कांस्टेंट ही मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला जो वर्जन है लेबनिज़ थ्योरम का, है ना, उसको आप काफ़ी यूज़ करोगे। यदि लोअर लिमिट यदि कांस्टेंट है और अपर लिमिट तो फंक्शन ही है, यदि ये है, ठीक, तो अपने पास में एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, है ना, ये लोअर लिमिट कांस्टेंट होने से यू डैश एक्स, है ना, ये तो जीरो ही हो जाएगा, है ना, यू एक्स यदि कांस्टेंट है तो यू डैश एक्स जीरो हो जाएगा, तो केवल फर्स्ट टर्म रह जाएगी अपने पास में। तो लेबनिज़ रूल का रिजल्ट जो है अपन क्या यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक। और दूसरा, है ना, दोनों ही स्पेशल केस इजी से निकलेंगे, बस दिमाग में रहना चाहिए, है ना, उससे जल्दी हो जाता है और तो कुछ नहीं, कि लोअर लिमिट यदि कांस्टेंट है और अपर लिमिट सपोज एक्स है, ठीक है, एफ टी डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में वी एक्स जो है वो केवल एक्स है, ठीक। तो वी डैश एक्स तो वन ही हो गया, तो अपने पास में क्या रह गया, केवल एफ एक्स रह गया। तो ये दो स्पेशल केस हो गए लेबनिज़ रूल के। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल करते हैं, लेबनिज़ रूल का स्टेटमेंट जो है ना, एक बार उसको लिख लेते हैं ताकि आप उसको, है ना, रेडीली आप देख सकें जैसे अपन सॉल्यूशन निकालेंगे।
तो स्टेटमेंट लिख लिया अपन ने, है ना। पहले वाले एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वी एक्स, है ना। फंक्शन अपने को क्या दे रखा है, एल एन टी दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। तो टी की जगह पे वी एक्स आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, एल एन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, है ना, वी डैश एक्स। इसमें लिख ही लेते हैं, है ना। शुरुआत है इसलिए आप स्पेसिफिकली हर चीज़ अलग अलग करके लिख लेते हैं, बाद में तो आपको आदत हो जाएगी, है ना। यू एक्स क्या है, एक्स, तो वी डैश एक्स, है ना। वी डैश एक्स क्या है, 2x, है ना, माइनस एफ ऑफ यू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन एक्स हो जाएगा, एल एन एक्स इंटू यू एक्स का डिफरेंशियल, है ना, जो कि 1 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस एल एन एक्स हो जाएगा, है ना। तो 4x, तो एल एन एक्स आप कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4x माइनस 1। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, इफ जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हमको क्या निकालना है, g एट पाई बाय 4। तो इस वाले केस में वी एक्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, और यू एक्स इस केस में कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 0 है। ठीक, तो जी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वी एक्स। तो टी की जगह पे एक्स स्क्वायर डाल रहे हैं अपन, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर साइन, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, साइन एक्स, और मल्टीप्लाइड बाय, है ना, वी डैश एक्स। वी डैश एक्स क्या है, 2x। अच्छा, माइनस ये जो सेकंड टर्म है उसकी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि यू डैश एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगी अपनी। तो अपने को क्या निकालना है, g एट पाई बाय 4। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस x क्या है, पाई बाय 4, तो पाई क्यूब बाय 64, है ना, साइन पाई बाय 4, तो 1 बाय रूट 2। तो ये क्या हो गया, पाई क्यूब बाय 32 रूट 2 हो गया, है ना। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो एग्जाम्पल्स करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, है ना। ऊपर तो ये एक इंटीग्रल के फॉर्म में दे रखा है, 0 टू 3x साइन टी डी टी, और नीचे एक्स स्क्वायर। तो ऊपर ये जो इंटीग्रल है ना, इसको एक बार देखते हैं ना जी, क्या दे रखा है, 0 टू 3x साइन टी डी टी, ये दे रखा है। अच्छा, ये इंटीग्रल चाहे जो भी निकले, इस इंटीग्रल की लिमिट्स यदि हम देखें तो लोअर लिमिट तो 0 है। अच्छा, चूंकि x जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो अपर लिमिट जो है वो भी किसको टेंड कर जाएगी, 0 को टेंड कर जाएगी। 3x है तो 0 को टेंड कर जाएगी। अच्छा, कोई भी इंटीग्रल यदि a टू a यदि हम करते हैं, है ना, एफ एक्स डी एक्स ए टू ए, है ना, सेम पॉइंट टू सेम पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो इस वाले केस में इस लिमिट में जो न्यूमरेटर है वो 0 को टेंड कर रहा है, और डिनोमिनेटर वो भी 0 को टेंड कर रहा है ना। तो ये लिमिट जो है 0 बाय 0 वाले फॉर्म में है, दिख रहा है। तो इसमें हम लोपिटल रूल लगा सकते हैं, है ना। लोपिटल रूल में अपन क्या करते थे भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं अपन। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, है ना। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स, है ना। मैं हर एक स्टेप को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, कोई भी स्टेप अपन मिस नहीं कर रहे हैं, ताकि, है ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। बाद में फिर ये चीज़ तो आप आराम से कर लेंगे। और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, है ना, ये तो 2x ही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, है ना। अब न्यूमरेटर के डिफरेंशियल पे अपन लाइबनिट्ज रूल लगा लेते हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3x, है ना, t की जगह 3x डाल दिया, और 3x का डिफरेंशियल 3, लोअर लिमिट 0 है तो सेकंड टर्म तो आएगी नहीं, और नीचे जो है वो ये 2x तो है ही। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 3/2, इसको तो अलग निकाल लेते हैं अपन, साइन 3x, और नीचे अपने को ये x तो है ही, है ना, 3 लाना पड़ेगा, ताकि, है ना, ताकि साइन के अंदर जो वेरिएबल है और यहाँ पे नीचे जो वेरिएबल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक, अब हम लिमिट लगा सकते हैं, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और अपने पास में क्या आ जाएगा, है ना, 9/2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर। हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है, x की लिमिट, है ना, इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। तो न्यूमरेटर में जो इंटीग्रल है ना, उसको देखें आप, 0 टू x t e टू द पावर t स्क्वायर dt। ठीक, तो इसमें देखें t जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और e टू द पावर t स्क्वायर ये भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है,
और x यदि इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये एक्सप्रेशन ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें e⁻x², तो x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन जो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाले फॉर्म में हो गया। ठीक, तो इस केस में भी अपन लोपिटल रूल लगा सकते हैं, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, है ना। यहाँ पे फिर हम लेबनिज़ रूल लगा लेंगे, 0 to x t e⁻t² dt अपॉन, है ना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, ये क्या हो जाएगा, e⁻x² और इंटू 2x, है ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। अब लाइबनिज़ रूल लगाते हैं न्यूमरेटर पे, तो t की जगह तो x रख देते हैं, x e⁻x², ठीक, और उसके बाद में x का डिफरेंशियल क्या है, 1 अपॉन e⁻x² इंटू 2x। अब अपन लिमिट लगा सकते हैं, है ना, ये इससे एलिमिनेट हो गया, ये इससे एलिमिनेट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, 1/2। ठीक, तो ये आपका आंसर